हाय बच्चों, देख अब डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देख तो क्वेश्चन कैसा होगा बच्चों, हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, कुछ आपको पॉइंट दे उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला है बच्चों P 2,3 एंड Q 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला काम बच्चों, ठीक, तो जो पहला काम होता है हमें क्या करना होता है, हमें x1 y1 और x2 y2 निकालना होता है। ठीक, तो जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पर कितने हैं, तो देखिए x1 हमारा 2 है और y1 हमारे पास कितना है 3। ऐसे ही x2 हमारे पास है जो 4 और y2 हमारे पास कितना है 1। सही। x1 x2 लिखने के बाद दूसरा काम होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये पूरा अंडर रूट है। ठीक, दूसरा काम तो हो गया। तीसरा काम बच्चों हमने क्या करना होता है, यहाँ से जो हमने यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू रखी है उसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक, तो x2 कितना 4 और x1 कितना है बच्चों हमारे पास 2। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया कितना, देन 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है बच्चों 4 प्लस 4, ये हो गया √8। सही बच्चों, रूट को आप और सिमिलर फॉर्म में बदल सकते हैं तो उसको बदल दीजिएगा छोटे। तो √8 माने बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, तो 8 2 का पेयर बन जाता है, एक पेड़ से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इतना रे ऐसा विनोस फॉर्मूला करते थे, आपको याद होगा। ठीक, तो जब जिनका भी पेयर बनता है जो रूट से बाहर आ जाता है वो नंबर। ठीक, तो देखिए आपका काम क्या है, ठीक देखिए सबसे पहला स्टेप आप क्वेश्चन से x1 x2 फाइंड करिए। ठीक, सही हो गया। दूसरा फॉर्मूला, ठीक ये इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए बच्चों। फिर तीसरे में हम क्या करेंगे जो इसकी वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इतना काम करना होता है। ठीक, तो पहले x1 x2 निकालिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, देन फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दीजिए। और फिर यहाँ पर तो जैसे हमारे पास पी क्यू कितना है √8, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व हो रहा है तो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो सही। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कितना p -6,7 एंड q है जो हमारे पास -1, -5। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, पूरा का पूरा पॉजिटिव में था तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसमें नेगेटिव साइन भी आ गए हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो देखिए x1 कितना, ये हो जाएगा p का जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है यानी कि -6, और y1 क्या हो जाएगा p का जो सेकंड कोऑर्डिनेट था 7। सही। ऐसे x2, अब q पे जाइए, जो q का जो पहला वाला एलिमेंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा x2 और दूसरा है वो -5। सही है इतना। x1 x2 लिखने के बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों हम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कितना p q = x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब वो जो हमने x1 x2 की वैल्यू निकाली है ना, तो इसको फॉर्मूला रख दीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अब ये माइनस में भी है ना, तो इसका माइनस फॉर्मूले का हमारे पास पहले से है, और इन जो ये आपका x1 x2 इसमें भी माइनस आया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। x2 कितना है तो देखिए -1, ये जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये -5 -7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 और -7 बच्चों -12 का स्क्वायर। तो ये कितना बच्चों देखिए 6 में से 1 घटा देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर बच्चों। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144। तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा जो 169 मीन्स 13। अब देखिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती है सेंटीमीटर मीटर, तो जब वो आता है आंसर तो उसके आगे से आप यूनिट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 13 यूनिट्स। सही। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे ये वाला स्टेप है ना, तो आपको पता है माइनस के बाद माइनस है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो -1 + 6 भी लिखा जा सकता है। ठीक, उससे एक स्टेप बच जाएगा आपका। सही।
तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ए दे रखा है तो 3,2 और बी -2, -3। वो ए बी पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं छोटे। तो x1 कितना है तो देखिए 3 हो गया x1, और x2 कितना है, ये है आपका 2। ऐसे ही x2 कितना है तो हम यहाँ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो -2 एंड y2 कितना -3। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी कितना हो जाएगा तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। जो x2 कितना है -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। तो ये देगा तो -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं जो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर से माइनस हो जाएगा। तो ये गया जो 25 प्लस 25 मीन्स 50। तो अगर 50 के फैक्टर करें तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक। तो ये 5 आपका बाहर आ जाएगा, 5√2, ठीक। इसको ध्यान रखिए, जो भी क्या होते हैं जो आपके पास जिन भी नंबर्स का पेयर बनता है रूट के अंदर, वो आपके बाहर आ जाते हैं छोटे के रूट से। ए बी इक्वल टू 5√2, सही। तो फोर्थ पार्ट देखें बच्चों। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं आपसे जो ए कितना है 8,3 एंड बी है -2, -3। अब तो ये आपको भी आ ही गया बच्चों। चलो बच्चों साथ में बनाते हैं। तो x1 कितना है बच्चों हमारे पास 8, y1 3, x2 -2 बच्चों एंड y2 कितना है 3। ये पहला काम बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि x1 y1 निकालना। फिर सेकंड आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए, और फिर थर्ड आप क्या करिए, इनकी वैल्यूज x1 x2 की वैल्यूज यहाँ से रख दीजिए, ठीक। तो ये कितना बच्चों -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर है। तो ये जाएगा जो -10 का स्क्वायर प्लस 0, तो 100। तो ये कितना बच्चों 10। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10, सही। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। फिफ्थ क्या कह रहे हैं बच्चों, आपका ए दे रखा है 0, -1, बी दिया है हमें 8,3। तो वैल्यू बच्चों x1 कितना है 0, y1 कितना है -1, ठीक। तो ये दोनों बच्चों, ठीक। ऐसे x2 बच्चों यहाँ जाएंगे तो x2 8 और y2 कितना है 3। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू बच्चों 8 -0 का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए छोटे, 3 -1 यानी कि हम उसको 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर 16। तो 6 4 10, 7 6 1 7 और 1 8, ठीक। तो देखिए 80 यानी 16 5 जो 80 होता है, तो 16 रूट होता है 4 का, ठीक। 4√5। तो हमारे पास ये क्या आ गया ए बी। तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसको और छोटा करके जो फैक्टर करिएगा 80 के, फिर देन वहाँ से कॉमन लेगा, आपका इतना बन जाएगा, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ याद रखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने 3 -1 3 + 1 लिखा। वैसे हम गलती से ऐसा कर देते हैं छोटे, इसको ऐसा ना करके -1 -3 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, देख। तो तब भी ये गलत नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिए, आप कैसे ले लीजिए, x2 - x1 ले लीजिए, चाहे x1 - x2 ले लीजिए, कभी गलत नहीं होता है। बट इतना ध्यान रखिएगा कि x वालों को ही लीजिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आप x के आप y को ले रहे हैं, x वालों को कैसे माइनस करिए, x2 - x1 करिए, चाहे x1 - x2 करिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक, सही। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक। ये कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट है a, b और b के कोऑर्डिनेट है -a, -b, ठीक। अभी तक हमें जो भी क्वेश्चन मिले वो नंबर्स में थे, ठीक। अब आपका अल्फाबेट में आ गया बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। तो x1 कितना बच्चों ये हो जाएगा a, और y1 कितना हो जाएगा b। ऐसे x2 -a और y2 -b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा बच्चों हमने ए बी कितना x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो रखें फॉर्मूले बच्चों, तो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो ये जाता है जो -2a का
स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर है। तो 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर आएंगे तो ये 2 आएगा बच्चों, और अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो ये ए बी की वैल्यू है। इसमें ध्यान रखिए बच्चों ये बाहर नहीं आएगा, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे हम कहे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, ये इक्वल नहीं होता है इसके 3 प्लस 4 के बच्चों, ठीक। तो ऐसे ही अगर ये मल्टीप्लाई हो तब बाहर ला सकते हैं आप इसको, लेकिन जब ये एडिशन में है तो आप स्क्वायर वाले टर्म को बाहर नहीं ला सकते छोटे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 7th पार्ट देखिए छोटे, ए क्या है बच्चों -1, और बी है -4, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए तो जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अभी एक क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको में हमने 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 6 बार ये x1 x2 लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है छोटे, और फिर अलग से उसको समझाना है कि अब x1 ये है x2 ये है, तो हर एक केस में x1 x2 बदलता हुआ जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं कि बिना x1 x2 के हम कैसे बनाएंगे इसको, ठीक। तो हमने लिखा तो सही डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन जब हम यहाँ देखें, आप एक लाइन पे ड्रॉ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका, ठीक, तो ये x2 माइनस x1 है, ठीक। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ए बी इक्वल टू, देखिए जो x2 कितना -4, फिर -1 यानी कि जो +1 का स्क्वायर प्लस ऐसे y2 कितना है जो 4। आप इसे लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक, इस टाइप से। तो ये कितना 4 -1 यानी कि 4 + 1 का स्क्वायर है। ये काफी इजी पड़ता है छोटे, आपके अगर ये यहाँ से देखिए कि जो ये x2 है इसको माइनस करेंगे किससे, x1 से, तो -4 एक माइनस फॉर्मूले का है -1, तो ये -4 + 1 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 4 -1 यानी कि 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा जो हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये होता है तो 9 + 25 which is equals to 34। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों 34 यूनिट्स। सही, तो अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से बच्चों, कि आप इसको बिना वो x1 x2 लिखे दिखा पाए बच्चों। तो नहीं तो वहां पर क्या होगा, जब बड़े जो क्वेश्चन में करोगे तो आधा टाइम तो आपका वो x1 x2 निकालने दिखाने में ही लग जाएगा, ठीक। तो कोशिश करिए कि आप, और ये भी ना बनाए तब भी आप यहाँ से भी देख लें छोटे, ऐसा कुछ नहीं आपको ऐसा बनाना है, आप यहाँ से भी देख लें कि x2 माइनस x1 ऐसे y2 माइनस y1, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन में देखते हैं ऐसा करके। तो देखिए 8th क्वेश्चन आपका, a है बच्चा हमारे पास -5, 7 एंड b है -1, 3, इसमें लगाए बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, -1 -5 यानी कितना -1 + 5, y के लिए देखिए 3 - 7, ठीक। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो कितना देखो जो -1 + 5 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक। तो उसको कितना लिख सकते हैं जो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज आती है, आप कह रहे हैं 16 + 16 32, फिर देन फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन एक बार अच्छी से देखिए जो एक दूसरे तरीके से भी, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से क्या लिखा जा सकता है 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, तो देखो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर मल्टीप्लाई था, आप इसको बाहर ला सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4√2। अब यहाँ पर तो क्या था जो 4 था, 4 का स्क्वायर निकालना इजी है और उसको जोड़ के फिर उसके फैक्टर करना भी इजी था छोटे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 + 16 32 आ जाता है, 32 का सॉल्व कर देते छोटे। लेकिन अब समझिए अगर यहाँ पर क्या होता है बड़ा नंबर होता 29 में मान लेते हैं, ठीक। तो 29 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, आपने 29 का स्क्वायर निकालना पड़ता, देन आपने उसको जोड़ते फिर देन उसको फैक्टर करते, तो ये थोड़ा
बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाता है बच्चों, ठीक। तो उससे बेटर है जब भी आपको 2 नंबर का स्क्वायर दिखे यहाँ पर, तो 2 इंटू उस नंबर का स्क्वायर करिएगा और सीधे बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा, ठीक। तो ये है बच्चों आपका डिस्टेंस फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, तो मैं आपको इसके बाद एक सीट दे दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप उसको बनाइएगा। तो आप उसको देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उस चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, मैं आपको उसे सॉल्व करा दूंगा, ठीक से, ठीक। और आप क्या कर सकते हैं, उस पेपर को हमारे टेलीग्राम ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक। अगर आपको अलग से चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो वो टेलीग्राम ऐप पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको उसमें हमारी जो भी वीडियो होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको DPP वहाँ मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं छोटे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए बच्चों, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।